तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो कई लोगों ने ना आज बड़ा जबरदस्त पेपर मारा है। पुलिस के बच्चों में मैं देख रहा हूँ ना, एक चमक जो होती ना, अलग ही चमक थी। जो मेरे प्रैक्टिस सेट वाले थे ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले, वो आज थोड़ा ज़्यादा ही खुश हैं। भाई साहब, ऐसा ही होता अगर आपने कभी किसी आयोग का पैटर्न पकड़ना ना, तो आपको गुरु उस लेवल का चाहिए होता। देखना, मैंने आप लोगों को करंट से इतना जोड़ा था, आज करंट के क्वेश्चन डिट्टो आए थे, कई क्वेश्चन डिट्टो आए थे। कई लोग करंट में लीड लेके चल रहे हैं। कई बेसिक क्वेश्चन थे जिनमें मैं पिछले एक डेढ़ महीने से शिकार एकेडमी में आपका बेसिक पे काम कर रहा था। आज वही बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आए। पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। अगर कोई भी बच्चा 50 से 60 नंबर के बीच है तो वो सिलेक्शन के लिए जा रहा है। इस बार देखना, आयोग ने खेल खेला है बड़ा जबरदस्त। सबको बड़ा बेसिक पेपर लग रहा है, लेकिन बेसिक है नहीं, आंसर की आने दो, सबके भाव घट जाएंगे एक दो दिन में। कोई दिक्कत नहीं, जिनका भी 50 से 60 के बाद स्कोर है बड़ा जबरदस्त है। जीएस बड़ा हार्ड है, इसमें करंट बड़ा हार्ड है, और रीजनिंग भी इन्होंने लगभग 10 से 12 नंबर का डाला है। ठीक है, तो बढ़िया बात है। जिनका भी स्कोर सही है तो उम्मीद रहेगी आप लोग सिलेक्शन के लिए जाओगे। आज जो सबसे पहले करना, मेरे को ये पेपर डिस्क्राइब करना है। तो पहले पेपर डिस्क्राइब कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ किसका क्या 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 होना था। देखना, अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता, रेलगाड़ी किन किन विभिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बना। रेलगाड़ी हमें पता ही संकर शब्द है। संकर शब्द दो विभिन्न भाषाओं के योग से संकर शब्द बनते हैं। तो रेलगाड़ी में देखना, रेल और गाड़ी, रेल और गाड़ी दो के संगम से बना है। तो रेलगाड़ी का जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, रेल अंग्रेजी का हमारा, और गाड़ी किसका शब्द है हमारा, गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इसमें बनना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता, हमें निम्नलिखित में से अग्री, यहाँ पे अग्नि नहीं लिखा था, अग्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कई लोग जो नए हैं, नौसिखिया हैं, वो यहाँ पे थोड़ा घबरा गए। अग्री कहीं किसी दूसरे चीज का तो नहीं होता है। लेकिन जो मेरे बच्चे होंगे ना, जो मैंने प्रैक्टिस सेटों में ऑफलाइन में जिन्हें सिखाया है एग्जाम कैसे निकालते हैं, एग्जाम निकालने की जो कला मैंने सिखाई है ना, वो देख लेंगे। देखना, ऑप्शन ए दिख रहा आग, ऑप्शन बी दिख रहा अनल, और ऑप्शन डी दिख रहा वैश्वनाशर। तीनों आग के पर्यायवाची शब्द है। एक ही तो बच रहा है यहाँ पे अनिल। अनिल हमारा हवा का होता है। तो ऑप्शन जो आंसर बनना था हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनना था। जिसने भी ऑप्शन वाइज खेला तो उसका तो बड़ा बेस्ट था। एग्जाम हमेशा ऐसे ही निकलता है, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन वाइज भी चलना पड़ेगा। फिर चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता हम पे, सदानंद में संधि क्या होगी। सदानंद, सत प्लस आनंद, कौन सी संधि बननी थी हमारी, व्यंजन संधि बननी थी। क्या होना था इसका, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद इसका संधि विच्छेद होना था। ठीक है, व्यंजन संधि, जिनने भी स्वर्ग संधि मारा है उनका थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। बाकी देखना, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, आपकी यात्रा मंगलमय हो। किस प्रकार का वाक्य है, आपकी आगा यात्रा मंगलमय हो। मैं कह रहा तो मैं, मेरी इच्छा है, मैं किसी को शुभकामनाएं दे रहा। तो सीधा सीधा कौन सा आना था, इच्छावाचक। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 5 हम पे क्या कहता है, देखना, आकाश से तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ होगा। आकाश से तारे तोड़ लाना, आप नहीं कहते कभी, मैं तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा यार, कहा ना। कई लोगों ने कहा होगा अपने प्रेमिकाओं को, चाहे अपने दोस्तों को, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, तेरे लिए तो मैं पुलिस के पेपर में 80 मार दूंगा। तो ये क्या था हमारा, बहुत बड़ा असंभव कार्य करना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना। 6 क्या कहता हम पे, 6 देखना, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ ऑफलाइन में जुड़े हैं, वो एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला था सिलेबस में हम पे टिप्पण सबसे पहले है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, टिप्पण से। इस बार भी देख लो, ये होता दिमाग से खेलना। और जो इसका आंसर आना था, टिप्पण हमेशा कैसी भाषा में लिखे जाते, वस्तु प्रधान में। टिप्पण में हम काव्यात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम मुहावरों का प्रयोग नहीं करते, सौंदर्यात्मक शब्दों का हम इसमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। ये सीधा के सीधा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, या सीधा सीधा हम कहूँ वस्तु प्रधान शैली में ये लिखा जाता है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7 देखना, शब्दावली का अर्थ होगा। शब्दावली, शब्द प्लस अवली। शब्दावली का जो अर्थ होगा, अवली क्या होता हमारा, पंक्ति होती, या हम क्या कहते हैं, शब्द समूह। जिसको भी नहीं आ रहा था, पेपर क्या होता है, एग्जाम निकालने की एक कला है। देखो मेरे को नहीं आता शब्दावली का अर्थ, साफ बताऊं, मैं भी एग्जाम में जाता मैं भी घबरा जाता। यहाँ पे देखो शब्दावली है, शब्द, शब्द प्लस अवली, मैंने तोड़ दिया शब्द। शब्द मतलब शब्द होता, अवली, अवली मतलब पंक्ति होती है या समूह होता। तो सीधा सीधा एक ही तो ऑप्शन बच रहा था हम पे, शब्दों का समूह, बात खत्म। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, कंप्यूटर में
चाणक्य क्या है? फॉन्ट पे मैंने काम किया था, बीच में मैंने फॉन्ट भी दिए थे तुम पे, 2 फॉन्ट थे, मंगल और कुर्ती देव के बारे में मैंने बात कर चुकी थी। थोड़ा चाणक्य के बारे में बात करना मैं भूल गया था, लेकिन चाणक्य भी आपको पता है, चाणक्य भी क्या है, एक फॉन्ट है, क्योंकि सिलेबस में हमारा फॉन्ट ही तो था इनमें से, बाकी तो और हिंदी में कुछ था भी नहीं। जो समझदार बच्चा था उसने फॉन्ट मार दिया होगा, क्योंकि ये हिंदी चल रहा था यहाँ पे, कंप्यूटर का कुछ पूछ नहीं रहा था, हिंदी हम पे सिलेबस में केवल फॉन्ट है, सीधा सीधा आंसर ही फॉन्ट बनना था, ज्यादा सोचना इसमें था ही नहीं। फिर अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाना, निम्नलिखित में से किस शाखा के कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने थे? कबीर हम पे निर्गुणी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। निर्गुणी शाखा या हम दूसरे क्या कहते थे, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहते हैं, हम पे कवि थे। कबीर क्या थे, इसके कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये था। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना सीधा। 10वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण गीतावली जितने भी वली हमारे सारी किसकी है? सारी की सारी तुलसीदास की है। तो श्री कृष्ण गीतावली हो गया किसकी? तुलसीदास की। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। इस बार राइटर से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछे इसने, 3 से 4 क्वेश्चन राइटर से पूछे, जिनका वो वाला पोर्शन होगा तो बड़ा मजा आ गया होगा उनके। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 11 आना, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। कर्मभूमि, रंगभूमि सारे किसके हैं? जो सबसे ज्यादा फेमस चीज होता है उसी का तो होता है। यहाँ पे प्रेमचंद से ये खेल गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। इसके साथ साथ देखना, हिमकिरीटनी के रचयिता, हिमकिरीटनी के जो रचयिता है वो कौन है? हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। हिमकिरीटनी के हमारे रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। इसी के लिए तो इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था ना पहला, वहीं से क्वेश्चन फंस गया। दो दिन पहले ही मैंने चर्चा कराया था इन पे, हिमकिरीटनी पे। जो ऑफलाइन में होंगे उन्हें तो याद होगा, साहित्य अकेडमी पे जब मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला पे देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हमारा भक्तिन, भक्तिन के मुख्य पात्र में भक्तिन का वास्तविक नाम क्या होगा? जो भक्तिन का वास्तविक नाम था महादेवी वर्मा के, उसमें क्या था हमारा? लक्ष्मण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होना था। फिर 14वें क्वेश्चन पे चलें फटक। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? हमारे देख रहे हो संस्कृत, पाली, प्राकृत और जो तीसरी आती हमारी वो कौन सी आती? अपभ्रंश। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। अपभ्रंश के बाद आधुनिक हिंदी शुरू हो जाती है हमारी। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए फटक से। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। कुमाऊनी बोली, रंगौली, पिछौड़ी हमारे, अभी देखा ना हमने बीच में, हम कुमाऊं मंडल से हम गैरसैंण मंडल में अलग कर रहे थे, तो लोगों ने विरोध किया था कि कुमाऊं, अल्मोड़ा, मेन कुमाऊं का गढ़ माना जाता अल्मोड़ा, अल्मोड़ा को आप कुमाऊं मंडल से अलग नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा एक ही तो मिल रहा था, मैं नैनीताल अल्मोड़ा, इसका क्या था आंसर सही था। करंट का क्वेश्चन था, जब वो कमिश्नरी बननी थी, तीसरी कमिश्नरी, उस टाइम से वहां से उठा रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए आप। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, तो देवनागरी की लिपि का जो जन्म हुआ था वो कहां से होता है? वो ब्राह्मी लिपि से होता। 2 दिन पहले ही मैंने एक ट्रिक भी बताई थी सबको, ये था बक्सा कनाडा। बक्सा कनाडा याद करो थोड़ा, ऑनलाइन वाले भी बच्चे, जितने मेरे ऑनलाइन वाले हैं जितना ऑफलाइन वाले, रटा रटा के थक गया था मैं। ब्राह्मी, कुटिला, सिद्ध मातृका, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिला, सिद्ध मातृका, कुटिला नागरी और कनाडा देवनागरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा विराम चिन्ह का यूज करते हैं? तो सीधा सीधा हमारा क्या आंसर? ऑप्शन डी, हंस पद। ऐसा चिन्ह होता ना हंस पद, ये वाला चिन्ह होता हमारा हंस पद, या इसी को हम क्या कहते थे? त्रुटि बोधक। दूसरा नाम इसका क्या आ जाता है? त्रुटि बोधक के नाम से इसे जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन देखना हम क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं होते। भाषा की देखना हमने सबसे छोटी इकाई कहते हैं हम पे शब्द, या हम वर्ण, वर्ण कह देते हैं। वर्ण की क्या क्या नहीं होता इस पे? खंड जो नहीं होता वो किसका नहीं होता? हमारा वर्ण का खंड नहीं होता हम पे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही होना था। वर्णों का हम कभी कभी खंडन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19वें पे आ जाओ। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? अंतिम, अंत प्लस दूसरा प्रत्यय क्या होता है इसमें? इम। अंत प्लस इम, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। उपसर्ग प्रत्यय के हिसाब से इम इसमें प्रत्यय लगना था। अब 20वें क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग जो शब्द होएगा हम पहला अच्छा या अच्छी से हम लिख देते हैं। आपने पढ़ा हो ना, अरावली की, अरावली की किसका लगता है? सीधा सीधा। वैसे सारे पर्वतों के नाम क्या हम पे पुल्लिंग है, लेकिन इसमें एक ही तो उपवाद मिला था, हमें लिखाया था क्लास में। जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे मेरे, मैंने उनको लिखा रखा है क्लास में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलना। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा चलते हैं हम।
सामान्य अध्ययन पे चलिएगा, बड़ा अच्छा पोर्शन था सामान्य अध्ययन का, बड़ा सोचने वाला पर्सन था, जिसने यहाँ अच्छा स्कोर मारा ना भाई साहब, वो तो खेल गए। हाँ देखो, बुशमैन क्षेत्र, बुशमैन किस क्षेत्र का? बुशमैन हमें पता अफ्रीका के क्षेत्र में रहते हैं, और अफ्रीका का वो कौन सा क्षेत्र? कालाहारी वाला क्षेत्र, कालाहारी मरुस्थल वाला वो अफ्रीका का वो क्षेत्र है जहाँ पे बुशमैन लोग निवास करते हैं। मुख्य तो देखो तो बोत्सवाना और नामीबिया, जहाँ से हम चीता लाए ना कुनो नेशनल पार्क में, उसी क्षेत्र से ला रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाना। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? इस क्वेश्चन को देखते ही ना मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जो करणपुर में है ना मेरे सीकर एकेडमी में, बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि अब मैं वन रिपोर्ट लिखा रहा था ना, एक दिन पूरा 5 से 7 मिनट की मैंने पूरी वन रिपोर्ट लिखाई थी, और उसमें यही चीज़ लिखाई थी मैंने कि देखो अभी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो हमारा मध्य प्रदेश का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरा नंबर जो किसका आता है वो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ का आना था, और जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा बनना था ना वो छत्तीसगढ़ का होता। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना कभी दिल खुश हो जाता, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन क्लास में करा रखे हैं। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाना। मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मीटियोर अभियान हमारा क्या था? अंटार्कटिक में हम जो जीवाश्मों की खोज के लिए जो खोज कर रहे हैं ना, जो सोना निकालने के लिए, जो अध्ययन के लिए हम जो कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आना था, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर निकलना था। ठीक है, इस बार पैटर्न चेंज किया है, एक क्वेश्चन इनमें से डी वाला भी आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलना। 24 देखना, शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदियों पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, बेसिक से जलप्रपात दे दिया। शिव समुद्र हमारा कहाँ पे? कावेरी नदी पे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 25 पा जाना। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवेंकर। जीवी मालवेंकर साहब हमारे क्या थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ देखना अभी भारत की लोकसभा का भी पूछ दिया और उत्तराखंड की विधानसभा का भी अध्यक्ष पूछ दिया, इस बार डबल डबल डिप खेल दिया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलिए अब। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 लगभग सभी लोगों ने ये कराया होगा, जिसे नहीं भी आता उसे वो भी कर देगा इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? थैंक यू बोलना सबके सब हिमांशु कटेत भैया को। 3 दिन पहले ऑनलाइन वाले में गया था, ऑनलाइन जो हमारे टारगेट यूके 380 पे चलता, वहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको विश्वास नहीं होगा वहाँ पे जाके चेक कर लेना। और मैंने वहाँ पे ये भी कहा था कि इसका आंसर है हमारा नरसिम्हा राव, जो वीडियो सॉल्यूशन कर रहा था, मेरे को अभी भी याद है। मैंने वहाँ पे ये कहा था, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे स्कैम वाली कहानी सुनाई थी हर्षद मेहता की। तो कौन था उस टाइम 1993-94 में? तो नरसिम्हा राव थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो बड़ा जबरदस्त लगता मुझे भी, यूनिक सा पैटर्न जो डायरेक्ट आया और मेरे बच्चों ने मारा, बड़ी खुशी हुई। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाना। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत हुए? अभी तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाना। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य देश है? तो भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता वो किसके साथ करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करता है, उसके बाद इसके संयुक्त यूएई के साथ करता, फिर चाइना के साथ तीसरे नंबर पर आता। अगर आयात की बात करूं तो आयात भी सबसे ज्यादा कहां से होता हमारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाना। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो भारत में काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का जो अंग नहीं था वो इनमें से कौन सा था? देखना, लगान का निगमन था, काश्तकारी अधिनियमों में जो काश्तकारी अधिनियमों में सुरक्षा था, भूमि चकबंदी था, और काश्तकारों में स्वामित्व का अधिबंध था। जो इसमें था वो ऑप्शन ए था हमारा, लगान का निगमन इसमें बिल्कुल भी नहीं बनना था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? किन किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो अभी जो दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, अभी मैं बताऊं, हम जाते थे हॉरिजन लाइब्रेरी, हमारे नीचे था ओरिएंट बैंक। ओरिएंट बैंक अब क्या हो गया? पीएनबी बन गया। तो मेरे को तो सीधा सीधा डायरेक्ट आता है, जो भी उस लाइब्रेरी में पढ़ा होगा उसे तो ये क्वेश्चन आता ही आता होगा। सीधा सीधा इसका जो आंसर बनना था ओबीसी बैंक और यूसीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का किसमें विलय कर दिया गया? 2019 में, तो ओरिएंट में कर दिया, पीएनबी में कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है? समस्या नहीं है संघीय वित्त की, वित्त आयोग की जो समस्या नहीं है वो क्या है? वित्त आयोग का महत्व बढ़ता हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल ऑप्शन के
जो इस क्वेश्चन की भाषा बनेगी उसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बैठना था। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 33 पे आना। एकमात्र उस विदेशी शक्ति का नाम बताए जिसने 1857 की क्रांति में विरोध दबाने हेतु ब्रिटिशों को सहायता की थी। एकमात्र ब्रिटिश शक्ति, भारी शक्ति यहाँ पे बनी थी ना, रणवीर सेना, रैमजे ने मंगाई थी ना नेपाल से। सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करना था, उत्तराखंड के पास है, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनना था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 34 पे चलना। बोस्टन चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो संबंधित थी वो अमेरिका से थी, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से थी। कब हुई थी बोस्टन चाय पार्टी की घटना? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना 1773 में ये बोस्टन चाय पार्टी की घटना होती है। कहाँ पे होती है? अमेरिका में। 16 दिसंबर 1773 में ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ये डब्बे टाइप का, इस टाइप का मैंने 2-3 दिन पहले भी कराया था, पर ये पैटर्न नहीं था। इसमें जो हो रहा था हमारा, क्या हो रहा था, आगे ये और ये गुणा हो रहे थे, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे थे। 3 चक्को 12 और 5 दूना 10, 12 और 10 कितना हो रहा था? 22 निकल रहा था। सेम यही पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। ये हो रहा था 7 चक्को 28 और 9 पंजे 45, 45 और 28 कितना आ रहा था हमारा? 73 हमारा बिल्कुल सही आंसर बन रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था हमारा। अब आ जाए 36 पे। 36 थोड़ा मैथ बैकग्राउंड वाले जो लड़के होंगे उनके लिए तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, क्योंकि एवरेज स्पीड यहाँ पे पूछी गई थी। दो ट्रेन स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से चलती है और दूसरी 90 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है। तो हमें दोनों ट्रेनों के बीच औसत चाल निकालनी थी। औसत चाल के लिए हमें पता है, सीधा सीधा हम क्या कर देता, 2ab अपॉन a प्लस b। जिसने भी इस फॉर्मूले को रचा होगा, एवरेज चाल का फॉर्मूला यही होता। अगर मैं करूं यहाँ पे तो देखना हमारा क्या है, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इसके हिसाब से देखना तो कितना है, 2 गुणा 60 गुणा 90 भागा कितना 60 प्लस 90 कितना हो गया? 150। ठीक है, 150 में देखना, सबसे पहले 150 में देखना 30 तियां 90, 30 पंजे 12 पंजे 60, तो 12 तियां 36 दूना 72। जो आंसर आना था हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आना था, 72 घंटे की इसकी एवरेज चाल हो गई। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाना। 37 क्या गए, दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों में से कौन सा सबसे लंबा होगा। दोस्तों सबसे लंबा होना था हमारा, वो कौन सा होना था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होना था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होना था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना था। बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई सॉल्व कराने की क्या जरूरत है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? 38वां क्वेश्चन। जब समतल दर्पण पे देखा जाता है तो घड़ी 8:30 का समय दिखाती है और उसका सही समय क्या होगा? देखना, जो भी हमारा मैंने कल क्लास में गया था लास्ट टाइम पे, मैंने बोला था वहां पे थोड़ा मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट देख लेना। तो देखना हमें क्या करना था, समतल दर्पण पे तो 23:60 में से सीधा सीधा घटा दो। अगर वाटर इमेज आती है तो 18:30 से घटाते हैं, अगर मिरर इमेज आती है तो 23:60 से हम घटा देते हैं। कितना घटाना था हमें? 8:30। तो कितना आ रहा था हमारा? 30 और 15, तो सीधा सीधा 3:30 हमारा बिल्कुल सही आंसर बन रहा था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 39 पे चलना। दिए गए आलेख में से कौन सा तरल, पिज्जा, दूध के बीच संबंध दिखाता है? देखना तरल होता हमारा, तरल लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके बाद देखना पिज्जा तरल होता नहीं, पिज्जा थोड़ा अलग होता। दूध तरल होता, हाँ सारे दूध तरल होते। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होना था, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। गायों और मुर्गों के समूह में पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या जो थी हमारे, वो सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो बताना था गायों की संख्या कितनी है। तो गायों की संख्या जो आ रही थी सीधा सीधा हमारा 7 इसका आंसर बनना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, कभी ऑफलाइन क्लास में होगी तो तुरंत बता दूंगा, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। देखना 41वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दी गई आकृति में इस बार बड़ा बेसिक क्वेश्चन डाल रखा है इसने। हमें क्या करना था, सीधा सीधा त्रिभुज गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 त्रिभुज तो ये बाहर के बनने थे, फिर 2 डब्बे थे, तो 16 दूना कितना बनना था हमारा? 32। तो इसका आंसर जो आ रहा था 32, इसका बिल्कुल सही आंसर हम पे बनना था कि 32 इसमें क्वेश्चन आएंगे। फिर देखना क्वेश्चन नंबर
42 पे आ जाना। 42 हम पे क्या कहता है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की दिशा में है और वह वहां वामावृत्त 135 डिग्री घूमता है। 2-3 दिन पहले हमारा ऑफलाइन में क्वेश्चन आ रखा और सीधा मैं सॉल्व भी नहीं करा रहा, सीधा सीधा कह रहा इसका मुंह कहां होना था, दक्षिण पश्चिम की दिशा में इसका मुंह होना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र पे प्रतिबिंब कहां पे बनता है हमारा, तो प्रतिबिंब जो बनना था वो बनता हमारा दृष्टि पटल, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं जैसे रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पे, 44वां क्वेश्चन है, अनुक्रम में देखना। तो इसमें जो अनुक्रम बनना था 44वें क्वेश्चन में हमारा, वो अनुक्रम क्या बनना था हमारा, पहले ऊपर की साइड ऑड नंबर में बढ़ रहा था, नीचे की साइड हमारा दुगना हो रहा था। देखना एक के बाद 2, एक के बाद 3 आ रहा था, फिर 5 आ रहा था, फिर 7 आ रहा था, फिर क्या आना था, 9 हमारा बनना था। ठीक है, ऊपर तो 9 आ रहा था, नीचे देखना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो सीधा सीधा बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाना। हमें बॉड मास का प्रयोग करना था, बेसिक सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा जो इसका आंसर निकल रहा था, वो आंसर निकल रहा था हमारा 77। जिस लोगों ने भी कर रखा है 77 मार रखा है, तो उनका बिल्कुल सही आंसर निकल रहा है 77। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 46 पे चलना। 46 क्या कहता है हम पे, भारत में कोविडशील्ड का उत्पादन किस कंपनी ने किया था। तो कोविडशील्ड का जो उत्पादन था वो किस कंपनी ने किया था हमारे बीच, कोविडशील्ड बनी थी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा कोविडशील्ड बनाई गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पे, पुणे में। तो इन्होंने क्या बनाई थी, कोविडशील्ड इंजेक्शन बनाई थी। इसके साथ साथ देखना कोवैक्सीन किसने बनाई थी, तो कोवैक्सीन जो बनाई थी वो भारत बायोटेक ने बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 47 पे, गेहूं के दाने में, गेहूं के दाने क्या होते हैं हमारे, तो गेहूं के दाने फल होते हैं हमारे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था, गेहूं के दाने क्या होते हैं, फल होते हैं। फिर चलिएगा क्वेश्चन नंबर 48 पे चलना। 48 चर्चाओं में थोड़ा ज्यादा रहा था, बीच में थोड़ा करंट अफेयर में भी मैंने शायद ऑनलाइन में क्वेश्चन डाला था। देखना क्या कहता है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो नए पिनाकी चंद घोष थे ना, पहले लोकायुक्त थे हमारे, उनके कार्यकाल के बाद जो नए लोकायुक्त बने हमारे, वो कौन बने हैं, तो प्रदीप कुमार, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हमारे नए लोकायुक्त बने थे। फेसबुक पे मैंने पोस्ट शेयर किया था, तो देख लेना एक बार पुराने में। ठीक है, टारगेट यूके पर ऐसी पेज पे मैंने ये पोस्ट शेयर किया था। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। 2-4 दिन पहले मैंने अवार्ड लिखाए हैं, सब हंस गए होंगे सारे, क्योंकि वहां पे मैंने जो लास्ट अवार्ड लिखाया था यही लिखाया था। आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा आंसर दिया था, और जिसने भी नरेंद्र मोदी मारा इसका आंसर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाना, किस शहर ने 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी। जो डिफेंस एक्सपो 2022 हमारा हुआ था वो हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर बनना था, गांधीनगर गुजरात में हमारा डिफेंस एक्सपो हुआ है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाना, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट एकल का खिताब जीता था। जो खिताब जीता था ये भी शायद रिवीजन करा रहा था क्लास में, तो वहां पे परसों ये शब्द आया था, पीवी सिंधु ने ये जीता था। पुरुषों में ये फाइनल था, कोविड पॉजिटिव होने के कारण दोनों पुरुषों में ये फाइनल हुआ नहीं था, लेकिन महिलाओं का किसने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था। अब देखना 2-3 पहले मैंने ऑफलाइन जो हमारा सक्षम का था मंडे को एक क्वेश्चन डाला था करंट का। इसमें क्या लिखा था, निम्नलिखित में से ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने मेडिकल के छात्राओं को यूक्रेन से भारत लाए। तो वहां पे मैंने परसों ही दिया था, मेरे क्लास के जो बच्चे लास्ट टाइम तक मेरे साथ बने थे उनके लिए तो बड़े अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि वहां पे एक ही तो ऑप्शन था, ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन का गंगा हमारा सही था, बिल्कुल आया ना, बोला था ना आएगा, आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 पे चला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, सारे हमारे क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ओएस किसका था, ओएस हमारा एप्पल का होता, बाकी हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलना। अब 54वां क्वेश्चन क्या है, 1 टेराबाइट मतलब टीबी, एक टीबी में हमारा कितना होता है, तो एक टीबी हमारा कितना होता है, 1024 जीबी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होना था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है 1024 जीबी का। ठीक है, ईमेल के माध्यम से संदेश भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संदेशों को क्या कह देते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्पैम। तो बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बहुत आ रहा है क्वेश्चन, कुछ करने लायक था नहीं।
क्वेश्चन नंबर 56 पे चलना। 56 क्या कहता है, भारत में आईटी अधिनियम यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष आया? तो भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था ये वर्ष 2000 का था। आईटी एक्ट कब का था? तो आईटी एक्ट हमारा 2000 का था। अब आ जाना 57वें क्वेश्चन पे, महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? ऑप्शन डी दिख रहा, वैशाली। इसी वैशाली या इसका नाम दूसरा मिलता हमारा कुंडलग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए लुम्बिनी में देख रहा, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो इस यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? सिद्धार्थ का जन्म यहाँ पे हुआ था। ठीक है, या बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हमारा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन 58 पे आ जाना। अब कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। इसका जो प्रवेश द्वार होता किस नाम से जाना जाता? अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता। अब देखना क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाना। 59 के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे बात कर रहा है, तो सीधा सीधा हमारा क्या आना था? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है, अब देखना भारतीय उपग्रह कलाम सेट। थोड़ा यहाँ पे मैं चूक गया, मैंने थोड़ा सोचा कि यूकेपीएससी थोड़ा करंट के हिसाब से देगा। मैंने जो भी उपग्रह वाले थे इतना तो पता था साइंस एंड टेक से क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। मैंने 2021 और 2022 के सारे कराए, लेकिन ये थोड़ा 2019 का आ गया। 2020 से पहले कल रात मैंने स्टेटस भी डाला था, एक नज़र मार लेना। पर यहाँ पे थोड़ा चूक होगी कि मेरे को इतना उम्मीद नहीं था कि इतना पीछे जाएगा, पर कोई नहीं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। पर इससे कोई नहीं, अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो 2020 का बनेगा पटवारी में। थोड़ा ध्यान रखना, इसका जो आंसर बनेगा वो बना था 24 जनवरी को। हमने जो 24 जनवरी 2019 को कलाम सेट हमने भेजा था। अगला क्वेश्चन देखना, राज्य से आ गया, उत्तराखंड से आ गया। इस बार उत्तराखंड बड़ा बेसिक था, यूकेपीएससी अपने ही पैटर्न पे खेला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्यों का क्रम में उत्तराखंड का स्थान था। तो उत्तराखंड 27वें नंबर का क्रम था। पूछते पूछते थक गया मैं, कोई नहीं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबने मारा होगा। अब देखो जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था उत्तराखंड की सीरीज में, ऑनलाइन वाले मेरे जितने बच्चे हैं बड़े खुश हुए होंगे इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑनलाइन में मैंने डाला था। मजा आ गया होगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन में फेल हुआ होगा। मैक्सिमम बच्चा, मैं भी कह रहा इस क्वेश्चन में फेल हुआ होगा। शायद आपने क्वेश्चन किसी इंस्टीट्यूट में देखा भी नहीं होगा। बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाया था। क्या था? उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली बार व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य वेधशाला का निर्माण किया जा रहा? तो जो स्थिति बनी थी हमारी, ये बन रहा था हमारा यहाँ पे गढ़वाल मंडल में। उस दिन कई लोगों ने रिपोर्ट मारी थी कि कुमाऊं में बन रहा हमारा, एस्ट्रो विलेज बन रहा, वही है, लेकिन वो नहीं था। मैंने समझाया भी था उस दिन। जिन लोगों ने ऑनलाइन के साथ मेरे साथ जुड़े थे उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन देखना, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया गया था? 2 दिन भी नहीं हुए, अभी डिस्कस किए क्लास में, बताया था लोअर में ये आई थी, महत्वाकांक्षी जिला परियोजना आई थी। और इस बार जो आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आना होगा नीति आयोग से। तो आया, ये भी आया। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सूचकांक वाला भी पूछा था मैंने, वो भी आया है। देख लो कौन सा जिला था, तो हरिद्वार जिले को क्या टॉप रैंक मिला था। ठीक है, अभी देखना, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का संबंध किस जनपद से है? तो जनरल बिपिन रावत हमारे कहाँ से थे? पौड़ी से थे। अभी हमारे दूसरे बने हैं सीडीएस चौहान जी। चौहान जी भी हमारे कहाँ से हैं? तो चौहान जी भी हमारे पौड़ी से हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या है? 65 में देखना, लोक संगीत में अपना योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? जब पहले दिन शिखर में क्लास थी ना, तो मैंने सब बच्चों को यही कहा था, अभी कितना भी अवार्ड पढ़ ले, लास्ट में ना नरेंद्र सिंह नेगी को बड़े टाइम बाद ये अवार्ड मिला है, और आना ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस बनेंगे नरेंद्र सिंह नेगी आएगा। आयोग ने भी मेरी सुन ली और दे दिया आंसर, कौन सा? नरेंद्र सिंह नेगी वाला। ठीक है, पकड़ना पड़ता कभी भी आयोग का पैटर्न, क्या चीज़ें फेमस चीज़ें होती है, और वो अक्सर क्वेश्चन वही बनने। आप लोगों ने पुलिस में भी देख लिया होगा, जो चीज़ें चर्चाओं में सबसे ज़्यादा रही थी वही चीज़ें आ गई। अब देखना क्वेश्चन नंबर 66 पे चलना, क्या कहता है, भारत में खाद्य सुरक्षा में कौन सा स्थान पे रहा था? जब मैं नीति आयोग की परसों इंडेक्स लिखा रहा था ना, जैसे मैंने कहा था कानून व्यवस्था में पहले पे था, शिक्षा में चौथे पे था, खाद्य सुरक्षा में भारत कौन से नंबर पे था? 7वें नंबर पे थे। स्वास्थ्य में कौन से पे था? 15वें नंबर पे था। सारे इंडेक्स लिखाए थे और वहीं से क्वेश्चन आ गया। ठीक है भाई,
हमने अपने ओर से पूरा सिलेबस तो कराया, कम से कम बच्चों को करा तो दिया, कितने आए। फिर देखना 67वां क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ पे स्थापित है? आईटी पार्क सहजदारा देहरादून में। कहाँ पे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हमारा आंसर बनना था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाना, उत्तराखंड के किस जिले में उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों में 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? सर्वाधिक पंजीकृत क्या कह रहे हैं? हथकरघा यानी हैंडीक्राफ्ट में सबसे ज्यादा कहां पे है? तो उधम सिंह नगर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। उठाया कहां से? परीक्षा वानिकी समसामयिकी से यहाँ पे ये उठा दिया गया है, नई परीक्षा वानिकी समसामयिकी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब अगले पे आ जाना 69 पे, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिला में सबसे कम लिंगानुपात है? तो हरिद्वार में सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में हमारा आंसर बनना था। बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखना, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उर्ला का प्रधान कार्यालय, उर्ला का पहले प्रधान कार्यालय हमारा कहाँ था? अल्मोड़ा में था, अब ट्रांसफर करके यहाँ पे इसे कहाँ पे ले आया गया? देहरादून में। तो आंसर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून में ये स्थित है, मंडी साहित्य अभी हमारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाना, देखना ये क्वेश्चन भी मैंने दिया है, करंट में भी दिया था, क्विज में भी दिया था, सब जगह मैंने ये क्वेश्चन दिया था। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो किस क्षेत्र ने दिया था? तो उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा योगदान देता है वो द्वितीय क्षेत्र देता है। भारत की बात करो तो तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्यों देता? क्योंकि हमने देखा ना, हमने होटल को उद्योग का दर्जा दिया, हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, हमने साहसिक पर्यटन को उद्योग का दिया, आधा से ज्यादा चीजों को हमने क्या उद्योग का दर्जा दे दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा सेकेंडरी सेक्टर बढ़ गया। तो अभी हमारे जो राज्य की आय में सर्वाधिक क्षेत्र जो योगदान दे रहा है वो कौन सा दे रहा है? सेकेंडरी सेक्टर दे रहा है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाना, उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन था। तो इंद्रमणि बडोनी को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 673 पे आ जाना, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला था वो चमोली था। खुशकिस्मत रहे आपकी, इस बार उत्तरकाशी ऑप्शन में नहीं था। तो जिन बच्चों ने फटाफट देख लिया, नहीं तो पहले उत्तरकाशी को मानता था, इस बार सारी टेंशन ही खत्म कर दी आयोग ने, यहाँ पे क्या दे दिया? उत्तरकाशी ऑप्शन से ही हटा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 74 पे आ जाना, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है। तो गढ़वाल के बारदोली के रूप में विख्यात कौन सा था हमारा? तो गुजड़ू वाला क्षेत्र था। राम प्रसाद नौटियाल 1942 गुजड़ू वाले क्षेत्र में, गुजड़ू वाला को लंगूरगढ़ वाला ये क्षेत्र था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। अब आ जाइए 75 क्वेश्चन पे। 75 क्या कहता है? डोला पालकी आंदोलन का संबंध था। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से था। दयानंद भारती आपने देखा था, डोला पालकी के कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पे यहाँ पे क्या रोक लगाई दी थी, इस बारे में भी बहुत चर्चा की थी मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाला था। बेसिक सा क्वेश्चन है पर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए। अब 76 क्या कहता? 1857 की क्रांति के प्रस्फोटन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? बेसिक क्वेश्चन है, 1857 में कौन था? सर हेनरी रैमजे था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलिए, मथुरा प्रसाद नैथानी व कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? कभी सक्षम एकेडमी पे मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पे भी सारी संस्थाएं कराई थी, वहाँ पे भी कराया है, क्लास में भी कराया है। तो कहाँ पे कराई थी? लखनऊ में कराई थी। फिर 1908 में इसका सम्मेलन कहाँ पे कराया था? कोटद्वार में कराया था। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता? अल्मोड़ा में प्रेस खोलने और समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता था? तो बुद्धि बल्लभ पंत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। अब चलना क्वेश्चन नंबर 79 पे चलना, निम्नलिखित में से कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन सा है? बद्रीदत्त पांडे प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने कुली बिगार का आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए उन्हें कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता था। वैसे ही गढ़वाल में कुली बिगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा ने किया था, इसलिए उन्हें क्या कहता था? गढ़वाल केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम दुगड्डा किस वर्ष आए थे? तो नेहरू जी दुगड्डा केवल 2 ही बार आए, 1930 और 1945 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही बनना था, 1930 और 1945 में। अब देखना, सविनय अवाज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पे तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो देखना, हमने मंगला देवी का नाम सुना है, रेवती देवी का नाम सुना है, जीवंती देवी का नाम सुना है, तो होमवती देवी का हमने नाम नहीं सुना था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। अब देखना 82वां क्वेश्चन पे चलना। 82वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? गंगा का निर्माण
किन किन दोनों नदियों के संगम का परिणाम है। तो गंगा का निर्माण हम पे कहाँ पे होता है, हमने देखना गोमुख से हमारी भागीरथी आती है, सतोपन से हमारी अलकनंदा आती है, देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से क्या कहते हैं गंगा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। नदियों से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे। जिन लोगों का उत्तराखंड बड़ा मजबूत है उनका बहुत अच्छा पेपर था आज। ठीक है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है, तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे, हमारा अलकनंदा नदी के किनारे हमारा बद्रीनाथ है। फिर देखना बागेश्वर किसके तट पे था, हमने कुली बेगार आंदोलन दिखा था, सरयू में रजिस्टर बहाए थे, सरयू और गोमती नदी के तट पे हमारा कौन सा था, बागेश्वर शहर स्थित है। फिर चलना अगले क्वेश्चन पे चलना, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है उत्तराखंड में इस बार। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां लिखी, क्वेश्चन भी किया था मैंने, परसों भी पूछा था, कोई नहीं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां लिखी है, ये किसने लिखी है, ऑप्शन सी भक्त दर्शन ने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां लिखी है। अब आ जाना आज की सीरीज में जो उत्तराखंड से थोड़ा एक लेवल का क्वेश्चन था, जो छोड़ने वाला क्वेश्चन था, कई लोगों ने अटेम्प्ट भी किया तो बढ़िया बात है। देखना 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, तो किस स्थान पे की थी, तो श्रीनगर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। श्रीनगर पे ये कमेटी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। फिर चलना क्वेश्चन नंबर 87 पे चलना, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर, नंदा देवी शिखर हमारा सबसे ऊंचा शिखर था। दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो नंदा देवी शिखर कहां पे हमारा, तो चमोली जनपद में स्थित है हमारा नंदा देवी शिखर। फिर देखना 88 पे आ जाना, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को कैसे रोक सकते हैं, सीढ़ीदार सीढ़ीनुमा खेती करके हम क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित है ना, सीढ़ीनुमा खेती करके हम क्या मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। अब आ जाना 89वें क्वेश्चन पे चलना। 89वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला देखना ऑप्शन ए डोटीताल, डोटीताल हमारा कहां पे, उत्तरकाशी में, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखना देवरियाताल, देवरियाताल बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही बनना था। हरीशताल हमारा नैनीताल में था, जबकि बैनीताल हमारा चमोली में पड़ता है। अब देखना एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90वां। कई लोगों ने छोड़ा होगा, कई लोग समझदार होंगे तो उन्होंने जरूर किया होगा। देखना क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। गौरी जलागम मतलब गौरी नदी का जो जलागम क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अब देखना क्या करना था हमें, कोई चीज नहीं सुना, नहीं क्वेश्चन, पहली बार क्वेश्चन आया इस टाइप का, कोई दिक्कत नहीं। हम पे 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शनों में कैसे खेला जाता अब बताएंगे। देखना ऊंटा धुर्रा, ऊंटा धुर्रा हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है, हो सकता है कि गौरी क्षेत्र में पड़ता हो। बेलचा, बेलचा धुरा हमें पता ही नहीं था, छोड़ देना था। तीसरा देखना मुलिंगला, मुलिंगला तो भाई साहब कभी पढ़ ही नहीं सकता, मुलिंगला तो हमारा पड़ता कहाँ, उत्तरकाशी में, और यही आंसर आएगा जहां तक श्योर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर बनना था। अब जाना 91 पे आ जाना, निम्नलिखित हिमनद व जनपदों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में, बिल्कुल सही बात है। कफनी कहां पे पड़ता, हमारा बागेश्वर में पड़ता। रालम भी हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता। ऑप्शन सी दिख रहा खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी में नहीं था, बल्कि हमारा टिहरी में था। तो ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित नहीं था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 92 पे चलना। 92 क्या कहता, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 2 ही सीटें हैं, चक्राता और नानकमत्ता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 93 देखना, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। डेट याद है ना, मैंने तो बाई डेट क्वेश्चन करा रखा है, 12 मार्च 2008। कौन था उस टाइम, भुवन चंद खंडूरी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 94 आ जाना, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे। तो उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम मनोनीत सदस्य थे ना, वो थे हमारे रसेल वैलेंटाइन गार्डन, गार्डनर साहब हमारे पहले क्या थे, मनोनीत सदस्य थे, एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता हम पे, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले इस बार पहला वाला ज्यादा कंसेप्ट था, क्योंकि हमारा 12 लेवल का पेपर था, तो इसने पहला, ऊंची, सबसे नीचे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं बेसिक टाइप के। तो नित्यानंद स्वामी हमारे क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। अब देखना 96वां क्वेश्चन पे चलना, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, हमारे प्रकाश पंत जी हमारे प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखना 97 देखना, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो राज्यसभा की सीटें हमारी कितनी है, तो राज्यसभा की हमारी 3 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीटें बोल देना। ठीक है, उसके बाद देखना 98 आ जाओ,
98 आ जाओ। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया? देखो भाई साहब, दो चार दिन पहले ही मैं लगातार बात कर रहा था भू सुधार से मैंने कमेटी भी लिखाई थी। मैंने बताया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे 2018 में ये संशोधन अधिनियम आया था, और 2021 में जैसे ही ये लागू हुआ ना, हमारे क्षेत्र में थोड़ा क्या मच गया था, हड़कंप मच गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें सीमांचल के तर्ज पे वो चाहिए, भूमि सुधार चाहिए। तो 2021 में जैसे ही लागू होता ना, तभी तो विरोध सबसे ज्यादा होता है। हमने देखा ना 2021 में भूमि सुधार के लिए हमने क्या, भू सुधार कानून के लिए लगातार आंदोलन किया था। चुनाव से पहले हम लगातार रोडों पे आ गए थे, इसी कारण तो आए थे जब 2021 में ये लागू हुआ था। ठीक है, जिसपे थोड़ा बहुत दिमाग था उसने सही मार दिया होगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाना। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की हाइट कितनी है? नंदा देवी शिखर पूछा था तो कितना था? वैसे हम किताबों में हमने पढ़ा है 7817, लेकिन यहाँ पे 7816 था। 7816 भी बिल्कुल सही था, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है वो यही आंसर दिया है, और आयोग ने भी वही आंसर आयोग देगा। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाना है। भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है? भारतीय हिमालय की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमाएं जो हमारी बननी थी, पूर्वी सीमा हमारी क्या थी? नंगा। पश्चिमी सीमा हमारे नंगा पर्वत था, और पूर्वी हमारा नामचा बारमा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। तो ये था दोस्तों हमारा उत्तराखंड पुलिस का सॉल्यूशन। आप लोगों के लिए मैंने आंसर की बना दी, आप लोग चेक कीजिएगा किसका आंसर कितना आ रहा। जिसके भी 60 प्लस स्कोर है या 55 प्लस मेरे स्कोर मिल रहा है, तुरंत मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखिएगा। और जो लोग भी अभी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, लगातार अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं कि एग्जामिनर का पैटर्न क्या है, अभी मेरे को पैटर्न पे भी बात करनी है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा आप में से जो मेरे मैक्सिमम बच्चे थे वो सिलेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि पेपर उन्हीं के लेवल का बना था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जल्द अगली वीडियो में मैं जल्द आप लोगों के बीच आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।